नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 अगस्त 2025 को होने वाले RSCIT पेपर के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस पेपर को देखने के बाद आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि RSCIT का पेपर किस तरह का आता है और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर्स किस तरह दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यानी कि 3 अगस्त 2025 को जो RSCIT की एग्ज़ाम हुई थी उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये बताना है कि इनमें से कंप्यूटर सिस्टम का घटक कौन नहीं है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी है सॉफ्टवेयर, सी है बिजली और डी है उपयोगकर्ता। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि इनमें से जो कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है वो है बिजली, यानी कि सी। और जैसे ही दोस्तों मैं शो आंसर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया है बिजली। ये कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मॉनिटर, बी है प्रिंटर, सी है कीबोर्ड और डी है स्पीकर। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट करने के लिए हम जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं वो है कीबोर्ड, क्योंकि ज़्यादातर हम जो है कीबोर्ड का यूज करके ही डेटा को इनपुट करते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों, शो आंसर पर क्लिक करके हम इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। यानी दोस्तों, आपको ये बताना है कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है। ए है रैम, बी है CPU, सी है हार्ड डिस्क और डी है माउस। अब दोस्तों, आप सभी को मैंने कई बार बता दिया है कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो होता है CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ दोस्तों, आप शो आंसर पर क्लिक करेंगे तो आपको सही उत्तर भी मालूम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको MS एक्सेल में 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है। यानी दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस तरह के ये 3 सेल हैं, इनको आपको एक में मर्ज करना है। आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए फॉर्मेट पेंटर, बी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सी है मर्ज एंड सेंटर और डी है रैप टेक्स्ट। तो दोस्तों, आपने MS एक्सेल में काम किया होगा और आपने ये देखा होगा कि जब हम 2 या 2 से अधिक सेलों को एक करते हैं तो उसको कहते हैं मर्ज करना। तो जब 3 सेलों को हम एक करेंगे तो ये कहलाएगा मर्ज एंड सेंटर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, मर्ज एंड सेंटर।
और यहाँ शो आंसर पर क्लिक करके हम इस क्वेश्चन का आंसर भी जान सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखो RSCIT में क्वेश्चन आते हैं। अगला देखिए, कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है। दोस्तों देखिए, आप कोई दस्तावेज टाइप कर रहे हैं और मान लीजिए गलती से आपसे ये कुंजी दब गई इंसर्ट, तो क्या होगा। ऑप्शन ए, टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। बी है, टेक्स्ट अधिलिखित होना शुरू हो जाता है। सी है, फ़ॉन्ट परिवर्तन। और डी है, दस्तावेज सहज लिया जाता है। तो दोस्तों जैसे ही हम इंसर्ट कुंजी दबाएंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि जो टेक्स्ट है वो अधिलिखित होना शुरू हो जाता है, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों आप शो आंसर पर क्लिक करके इसका आप उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमको दोस्तों ये बताना है कि जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है लोकप्रिय है वो कौन सा है। ऑप्शन ए देखिए, विंडोज़ XP। बी है लिनक्स। सी है एंड्रॉयड। और डी है MS-DOS। तो दोस्तों जैसे ही आपके दिमाग में मोबाइल का नाम आया होगा तो मोबाइल के साथ में एक शब्द आया होगा एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड जो है दोस्तों ये एक लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और शो आंसर पर जैसे ही मैं दोस्तों क्लिक करता हूँ देखो तो एंड्रॉयड जो है एक सही आंसर आपको मालूम चल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग या क्लासरूम टूल का उदाहरण है। ऑप्शन ए, गूगल डॉक्स। बी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सी है एडोब फोटोशॉप। और डी है जूम। तो दोस्तों आपने ऑनलाइन मीटिंग या क्लासरूम टूल का उदाहरण अगर देखा हो तो इनमें से वो है डी, जूम, क्योंकि हम जूम के ज़रिए ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। और शो आंसर पर क्लिक करके हम इस क्वेश्चन का उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बी है विंडोज़ 10। सी है गूगल क्रोम। और डी है पेंट। तो देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम और पेंट जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जबकि विंडोज़ 10 जो है दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और जैसे ही मैं देखो शो आंसर पर क्लिक करता हूँ तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी आपके सामने आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए MS वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। यानी दोस्तों आपको 50 जो हैं ग्राहक हैं उनको आप कोई व्यक्तिगत पत्र भेजना चाहते हैं मेल मर्ज के जरिए। इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन दो प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए, एक खाली दस्तावेज और एक इमेज फाइल।
बी है एक एकल पूर्णतः टाइप किया हुआ पत्र और ईमेल पतों की सूची। सी है एक पूर्व डिजाइन किया गया वर्ड आर्ट और एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। और डी है एक मुख्य दस्तावेज यानी कि टेम्पलेट और एक डेटा स्रोत। तो दोस्तों इसके लिए जो मेल मर्ज हमको करना है, 50 व्यक्तियों को जो व्यक्तिगत पत्र भेजना है, तो इसके लिए हमें जिसकी आवश्यकता होगी वो होगा कि एक मुख्य दस्तावेज यानी टेम्पलेट और एक डेटा स्रोत। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और शो आंसर पर क्लिक करके हम इसका आंसर भी जान सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, डेटा की वह छोटी सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है। ऑप्शन ए देखिए बाइट, बी है बिट, सी है किलोबाइट और डी है मेगाबाइट। तो दोस्तों डेटा की जो सबसे छोटी इकाई इनमें से होती है वो है बिट यानी कि बी। डेटा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कौन सी होती है? बिट होती है। और शो आंसर पर क्लिक करके हम इस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है। देखिए दोस्तों, ये आपको मैंने कई बार बता दिया है कि पेज दो प्रकार के होते हैं। एक इस तरह का होता है दोस्तों, ये है पोर्ट्रेट, और एक इस तरह का होता है दोस्तों, ये है लैंडस्केप। तो पावर पॉइंट में इनमें से डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा है? ऑप्शन ए पोर्ट्रेट, बी है लैंडस्केप, सी है स्क्वायर और डी है कस्टम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी लैंडस्केप, क्योंकि पावर पॉइंट में जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है वो होता है बी लैंडस्केप। और शो आंसर पर क्लिक करके आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्सेल में क्वेश्चन देखो एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। ऑप्शन ए अक्षर, बी है नंबर, सी है प्रतीकों और डी है रंग। तो दोस्तों आप खूब जानते हैं कि एमएस एक्सेल में जो पंक्ति होती है उनकी पहचान इस तरह 1 2 3 4 यानी नंबर के द्वारा की जाती है। अतः बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और हम शो आंसर पर क्लिक करके इसका उत्तर भी जान सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा RSCIT में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने सरल क्वेश्चन हैं। और दोस्तों यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि RSCIT में जो पेपर आपका होता है वो 35 प्रश्नों का होता है दोस्तों, जिसमें आपको पास होने के लिए 14 अंक का होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम्स न्यू रोमन है एक। ऑप्शन है फॉन्ट ए, बी है पेज लेआउट, सी है मुद्रण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन जो है एक फॉन्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। और शो आंसर पर क्लिक करके आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए 14वां, नीचे दिए गए तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ देखिए जो है डिटेल पूरी नहीं है, इसका आंसर दोस्तों आप देख लीजिए वो है सी। इसमें दोस्तों क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो MS वर्ड है यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसकी दोस्तों फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट, ये आपको ध्यान रखना है।
जिसको हम DOCUMENT भी कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों MS एक्सेल जो है आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, काम किया होगा इसमें। MS एक्सेल की जो फाइल होती है इसका नाम होता है दोस्तों स्प्रेडशीट। इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। और अगली दोस्तों जो पावर पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सही MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसकी जो फाइल होती है दोस्तों उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन, PRESENTATION। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो है मिलान था जो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। ऑप्शन ए मेल मर्ज, बी है बुकमार्क और हाइपरलिंक, सी है सेव और सेव एज, और डी है हेडर और फुटर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी दस्तावेज में अगर टेक्स्ट को हम शामिल करते हैं और उसको प्रत्येक पेज पर दोहराना होगा तो इसके लिए हम हेडर और फुटर का प्रयोग करेंगे। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हेडर जो है पृष्ठ के ऊपर लगता है और फुटर पृष्ठ के नीचे। सो आंसर पर क्लिक करके हम इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+X, बी है Ctrl+Y, सी है Ctrl+Z और डी है Ctrl+S। तो दोस्तों हम कई बार मैंने बता दिया है, देखो अंतिम क्रिया को पूर्ववत करना यानी अंडू करना, और अंडू की दोस्तों शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Z, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और सो आंसर पर क्लिक करके हम इसका उत्तर भी जान सकते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं जो उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाता है, आप आम तौर पर उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए वेब पते के लिए हाइपरलिंक, बी है बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक, सी है किसी अन्य दस्तावेज का क्रॉस रेफरेंस, और डी है टेक्स्ट बॉक्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बुकमार्क और फिर बुकमार्क पर हाइपरलिंक यानी बी। और दोस्तों हम सो आंसर पर क्लिक करके इसका आंसर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां दोस्तों, MS पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है कहलाते हैं। ऑप्शन ए मिनी चार्ट, बी है स्पार्क लाइन, सी है डेटा बार और डी है इन सेल चार्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा स्पार्क लाइन यानी बी। और जैसे ही मैं सो आंसर पर क्लिक करता हूँ आपको इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी, बी है वायर्ड फाइबर, सी है वायरलेस फंक्शन और डी है वेब फिडेलिटी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए वायरलेस फिडेलिटी। और सो आंसर पर क्लिक करके हम इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है। आपको क्या करना चाहिए।
ऑप्शन ए फाइल डाउनलोड करें और खोलें, बी ए इसे मित्रों को अग्रेषित करें, सी ए सत्यापन के लिए रिप्लाई दें और डी ए स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें। तो देखिए दोस्तों, संदिग्ध ईमेल है, उसके संग आपको एक अटैचमेंट भी मिला है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर कोई ईमेल संदिग्ध है, उसमें अटैचमेंट है, तो हमें स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करनी होगी। यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और शो आंसर पर क्लिक करके हम इसका उत्तर भी जान सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप ये भी ध्यान रखें कि किसी ईमेल के साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है वो अटैचमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है। ऑप्शन ए आपके नाम का उपयोग करें, बी है पासवर्ड 1 2 3 जैसे सरल शब्दों का उपयोग करना, सी है अक्षरों संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करना और डी है इसे अपने मॉनिटर पर एक स्टिकी नोट पर लिखना। तो दोस्तों जब भी आप पासवर्ड बनाएं उसमें अक्षर संख्या और प्रतीक इन सब का समावेश होना चाहिए। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों होगा सी। आपने पासवर्ड भी बनाए होंगे बहुत सारे, तो आप उसमें अक्षर भी रखते हैं, संख्या भी रखते हैं और प्रतीक जो चिन्ह हैं @ का, हैज का या और कोई भी जो आपकी सुविधा के लिए। तो अतः दोस्तों सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और शो आंसर पर क्लिक करके आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने कंप्यूटर पर रीस्टोर पॉइंट सेट अप करना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सभी व्यक्तिगत फाइलों को स्थायी रूप से हटाने के लिए, बी है एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकें, सी है इंटरनेट ब्राउजिंग की गति बढ़ाने के लिए और डी है नया सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए। तो दोस्तों कंप्यूटर पर रीस्टोर पॉइंट सेटअप करना, इसका सही आंसर होगा बी और शो आंसर पर क्लिक करके आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है। ऑप्शन ए Amazon.in, बी है Flipkart.com, सी है ई-मित्रा और डी है Facebook.com। तो दोस्तों ई गवर्नेंस सेवा हम सभी जानते हैं, इनमें से वो है ई-मित्रा, यानी कि सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और शो आंसर पर क्लिक करके आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी है प्रिंटर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी है प्रोग्राम डेटा फाइल और डी है पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल। तो दोस्तों आपको कई बार बता दिया है मैंने कि जो पीडीएफ फाइल होती हैं उनकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है और शो आंसर पर क्लिक करके आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एडोब फोटोशॉप, बी है लिब्रे ऑफिस, सी है ऑटोकैड और डी है टैली ईआरपी। तो देखिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए जो ओपन सोर्स ऑफिस सूट है वो है लिब्रे ऑफिस, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और शो आंसर पर क्लिक करके आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए 26वां, वेबसाइटों पर कैप्चा का क्या कार्य है। आपने दोस्तों देखा होगा कैप्चा
तो इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए डेटा एन्क्रिप्ट करना, बी है वायरस की अनुमति देना, सी है मनुष्यों को वर्ड से अलग करना और डी है गति बढ़ाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनुष्यों को वर्ड से अलग करना, सी। और यहाँ 100 आंसर पर क्लिक करके आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है? ऑप्शन ए MS पेंट, बी है गूगल डॉक्स, सी है VLC मीडिया प्लेयर और डी है व्हाट्सएप। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की जो अनुमति देता है वो टूल है गूगल डॉक्स, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और 100 आंसर पर क्लिक करके आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? ऑप्शन ए it.gov.in, income.gov.in, incometax.gov.in और taxrajasthan.in। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी incometax.gov.in। और 100 आंसर पर क्लिक करके आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए फाइल का नाम बदलें, बी है इसे केवल बड़ा करें, सी है इसे वीडियो में बदलें और डी है इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल वेबसाइट का उपयोग करें। तो देखिए दोस्तों, हम सरकारी पोर्टल पर किसी भी चित्र को अपलोड कर रहे हैं तो उसका आकार अगर कम करना है तो इसके लिए हम दोस्तों इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल का उपयोग करेंगे, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 100 आंसर पर क्लिक करके हम इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिलान करने वाला है। कथन 1 देखिए, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करते हैं। और बी है डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ए कथन 1 सही है 2 गलत है, बी है कथन 1 गलत है 2 सही है, सी में है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं और डी में है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है कि जो कथन 1 है वो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्पीकर का, बी है ध्वनि नियंत्रण, सी है वाईफाई और डी है माइक्रोफोन। तो दोस्तों कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए हम जिस इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं वो है माइक्रोफोन, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और 100 आंसर पर क्लिक कर आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 32वां, विंडोज 2011 में फाइल पाथ का एक मान्य उदाहरण है। तो दोस्तों इनमें से जो सही उदाहरण है फाइल पाथ का वो है ए, आप इसको ध्यान से देखें, C:BMOURSCITEX.jpg। ये फाइल पाथ का सही उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर JPG आया है, यानी JPG एक फाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों 100 आंसर पर क्लिक करके आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। देखो मैं 100 आंसर पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये इसका सही आंसर भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है।
ऑप्शन ए टैप, बी है डिस्क, सी है प्रिंटर और डी है बस। तो दोस्तों हम कई बार मैंने बता दिया है कि डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और शो आंसर पर क्लिक कर आप इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एस एक्सेल फंक्शन बराबर लेफ्ट बी एम ओ यू कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज का आउटपुट क्या है? ऑप्शन ए वी, बी है एम, सी है बी एम और डी है ओ आर। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, इसके दो अक्षर, दो का मतलब है कि बी एम ओ यू जो है इसमें लेफ्ट तरफ के दो अक्षर कौन कौन से हैं? वो है बी एम, इसलिए दोस्तों सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और आप शो आंसर पर क्लिक कर इसका उत्तर भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 35वां, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? ऑप्शन ए, कोई आपकी फाइलें या पासवर्ड आदि चुरा सकता है। बी है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है। सी है, बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है। और डी है, नियमित रूप से लॉग ऑफ करना एक अच्छी आदत है। तो दोस्तों कंप्यूटर को हम लॉग ऑफ इसलिए करते हैं ताकि हमारी कोई भी फाइलें या पासवर्ड आदि चुरा ना सके, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और शो आंसर पर क्लिक कर हम इसका उत्तर भी जान सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा होगा कि RSCIT में किस तरह से दोस्तों ये 35 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सरल पेपर आता है, आपने देखा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बस बताएं। और दोस्तों आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।